बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल करना या सस्पेंशन ऑर्डर्स निकालना गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अलग अलग मकामात पर होने वाली कार्रवाइयों में 8 सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है और इसके अलावा कुछ लंबरदार भी हैं जिनकी तादाद 3 मेरी जानकारी के मुताबिक है। 2 गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं, एक तहसीलदार हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ चली हैं और सरकारी आदादोशुमार या सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस के चलते जो गाइडलाइंस इम्पोज हैं इस वक्त 16 अगस्त के बाद उनकी खिलाफ वर्जी हुई। 9 लोगों पर FIR लगी है। 5 सरकारी मुलाजमीन कल शाम तक और उसके बाद रात देर गए तक 3 मजीद अलग अलग मकामात पर जिनको मुअत्तल किया गया। 23 ऐसे लोग हैं जिनको वार्निंग्स दी गई, वार्निंग्स देकर जिनको छोड़ा गया और 48 केसेस ऐसे हैं, 48 केसेस जिनमें इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के स्टेटमेंट के मुताबिक 175 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस कल पूरे दिन यानी शाम तक अलग अलग जगहों पर जो शिकायत है मौसूल हुई और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की 16 अगस्त के बाद जब से ये नाफिज हुआ है ये 175 से ज्यादा शिकायतें, 96 रिपोर्ट्स जो थी वो सियासी जमातों के खिलाफ, जो कैंडिडेट्स इनके थे उनके खिलाफ आई, 23 सरकारी एम्प्लॉयज के खिलाफ आई, 2 मीडिया पर्सन्स के खिलाफ आई, 24 बाकी लोग थे जिनके खिलाफ ये शिकायतें आई। इसके अलावा ये भी पता चला कि अलग अलग मकामात पर जो अफसरान तैनात किए गए हैं 89 वायलेशंस जो हैं उनको बेसलेस और फेक करार दिया गया। 89 जब तहकीक हुई तो पता चला कि ये फ्रॉड था, झूठ था, फेक थी। लेकिन वायलेशन जब MCC गाइडलाइंस की हुई तो एक सरकारी एम्प्लॉय जो श्रीनगर के अंदर इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई और इंक्वायरी भी इनिशिएट कर दी गई। 23 लोग जिनको वार्निंग्स दी गई हैं कि वो दोबारा अगर इस तरीके से काम करते हैं फ्यूचर में वो केयरफुल रहे, बसूरती दीगर मुश्किलात बढ़ेंगी। 9 FIRs लग चुकी हैं, 48 केसेस वायलेशंस के जिन पर इस वक्त इंक्वायरी चल रही है। ये तो एक बात। अब ये लोग कौन कौन है, आप डिटेल वाइज जाएंगे तो पता चलता है जो एक SSP रैंक का अफसर भी मुअत्तल हुआ, इसके खिलाफ भी कार्रवाई है। 3 सितंबर 2024 को वजारत दाखिला की जानिब से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चंद्राकर भारती, उनके जरिए एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें इस SSP रैंक के अफसर की जो जिनका नाम फयाज अहमद लोन बताया गया, इनके तर्ज अमल की तहकीकात हो रही हैं। इसके अलावा लंबरदार जिनकी तादाद 3 है, एक तहसीलदार है जिनको मुअत्तल किया गया और इस सिलसिले में इंक्वायरी ऑफिसर भी बिठाए गए हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर पुलवामा की तरफ से नायब तहसीलदार अब्दुल मजीद नाइक को इंतखाबी फराइज में गफलत बरतने पर इसको सस्पेंड किया गया। फ्लाइंग स्क्वाड टीम में यह मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात था और इंतखाबी ड्यूटी के लिए मुकर्रर करदा जो गाइडलाइंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी इसने की। नाइक जो ADC त्राल के दफ्तर से मुंसलिक था। इधर कुलगाम के अंदर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस के खिलाफ वर्जी 2 लंबरदारों को मुअत्तल किया गया। फिदा हुसैन लंबरदार नोपोरा देवसर और हबीबुल्ला डार लंबरदार बेरगम देवसर, इनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस देखा गया है तो इस सिलसिले में इनकी छुट्टी कर दी गई है। इसी तरीके से किश्तवाड़ के अंदर जहां पर राजेश कुमार शावन जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने एक और लंबरदार को हटाया है। विक्रम सिंह जो पंचदारा का रहने वाला है, लोहारना का, और आदिल रशीद जो ग्राउंड मैन है, ZDPO ऑफिस पाडर के अंदर काम करता है, इन दोनों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस के चक्कर में हटाया गया है। और रिजल्ट जो सामने आए, तहसीलदार दचन जिनको कहा गया कि आप इंक्वायरी करें विक्रम सिंह वाले केस में और DYSSO के सामने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करें किश्तवाड़ में। तहसीलदार को कहा गया है कि वो लंबरदार की तहकीकात करें और ZDO द्रबशला के सामने आदिल रशीद को अटैच कर दिया गया और ये भी कहा गया कि जो लंबरदार सस्पेंड हुआ किश्तवाड़ में, इसको उस एरिया के अंदर जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं और ये वहीं का रहने वाला यानी अपने एरिया में, तब तक उस एरिया में ना जा सके, इस बात को यकीनी बनाएं। 2 सरकारी टीचर्स भी रात देर गए जिनके ऑर्डर सामने आ गए, जिनको हटाया गया। पीरी एजुकेशन जोन कोटरंका सब डिवीजन राजौरी के अंदर, इन पर भी इल्जाम है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस हुई हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी के दफ्तर में दोनों को फिलहाल अटैच कर दिया गया है। मोहम्मद रफीक टीचर हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के, इनके खिलाफ कंप्लेन थी ADC कोटरंका के सामने कि वो इलेक्शन कैंपेन में है और एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सियासी जमात के लिए कैंपेन कर रहा है और उसके बाद वीडियोस, फोटोग्राफ
वो एविडेंसेस सामने आए। इन्वेस्टिगेशन में एडीसी ने पाया कि सही है, रिटर्निंग ऑफिसर बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को के तौर पर चूंकि एडीसी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सीईओ राजौरी को फौरी तौर पर रिपोर्ट दी और सीईओ राजौरी बिशंबर दास, जिन्होंने मोहम्मद रफीक जो सीईओ दफ्तर में अटैच कर दिए गए, पहले सस्पेंड किया। दूसरा टीचर शाहपाल खान गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डिमोट जमाला का है, इसको सस्पेंड किया गया है। कहा गया कि सरकार के ऑर्डर्स को के साथ भी इसने कॉम्प्रोमाइज किया। और इतना ही नहीं, इतलात के मुताबिक इसने जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है उसके साथ इसने गलत किया। जोनल एजुकेशन ऑफिसर पीरी को कहा गया है कि इस सिलसिले में जो इसने एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो चैलेंजेस खड़े किए हैं वहां पर उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए। और सीईओ राजौरी ने शाहपाल खान को फिलहाल अटैच कर दिया है जेडीओ ऑफिस बली जारालन के अंदर। तो सेकेंडरी स्कूल पीरी, कोटरंका, करूरा और चिंगस में भी फौरी तौर पर डायरेक्शंस दी गई हैं कि इन मामलात में आप तहकीकात करें, क्योंकि शिकायतें उन एरिया से भी हैं। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है कि अलग अलग मकामात पर कार्रवाइयां हुई हैं। 8 सरकारी मुलाजमिन मुअत्तल हुए हैं, 3 लंबरदार हैं, 1 तहसीलदार हैं और इस तरीके से ये कार्रवाई मजीद आगे बढ़ी है। अभी ये कार्रवाई जारी है और मेरी भी रिक्वेस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व ना करें और सरकारी मुलाजमीन से वो बचें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया साइट्स पर या किसी भी किस्म के तबसरे या कमेंट से बचें। बसूरत दीगर आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सस्पेंशन ऑर्डर्स विद इन सेकंड निकलते हैं, क्योंकि इलेक्शन अथॉरिटीज सिर्फ एक फोटो या वीडियो अगर बतौर एविडेंस उनके पास पहुंच जाता है तो मुश्किलात हो जाएंगी।